नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज हम भगवती सोडसी महाविद्या की साधना के बारे में बात करेंगे। आप सभी भगवती सोडसी को त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जानते हैं। इनकी आभा प्रातःकालीन सूर्य के समान चमकती है। ये समस्त भुवनों और नक्षत्रों पर अपना नियंत्रण रखती हैं। सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, संचालन करता विष्णु, संहार करता रुद्र तथा प्रलय करता यम, ये चारों इनके अधीन ही हैं। जो भगवती महाविद्या सोडसी हैं, उन्हें आप दोनों हाथों से नमन करें। और जो साधक उनकी साधना करना चाहते हैं, पहले तो उन्हें मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए। कारण जान लीजिए कि भगवती सोडसी के मंत्र सुनने में आपको शायद साधारण महसूस हो सकते हैं या आप इन्हें सिर्फ संस्कृत समझ सकते हैं, लेकिन इनकी जो रहस्यमयी गाथा है, इनके मंत्रों का जो रहस्य है, उसको समझना स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के बस की भी बात नहीं है। स्वयं भगवती सोडसी ऐसी देवी हैं जो समस्त ब्रह्मांड पर अपना अंकुश बनाए रखती हैं। वैसे तो भगवती सोडसी की साधना आराधना स्वयं वायुदेव, वरुण देव, जल देव, सूर्य देव और विघ्न हर्ता श्री गणेश जी भी करते हैं। भगवती सोडसी की साधना से आद्य शक्ति भगवती मोक्षदायिनी आपके लिए सिद्ध हो सकती है। यदि आप भगवती सोडसी की साधना करते हैं तो अंत में आपको शिवलोक की प्राप्ति होती है। अनेक जन्मों के जो आपके पाप कर्म हैं, वो स्वतः ही इनकी साधना करने से नष्ट हो जाते हैं। अनेक जन्मों की उपासना एवं पुण्य कर्मों के कारण भी इनकी साधना का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। याद रखें कि बहुत कम साधक ही सोडसी महाविद्या की साधना कर पाते हैं। उनका भाव प्रधान रहता है। बहुत कम ऐसे साधक मिलते हैं जो अपना समस्त तन मन धन अर्पित करते हुए सोडसी महाविद्या की साधना को सफल बना लेते हैं। सफलता इस बात का सूचक नहीं है कि यदि आपने कोई साधना की तो आपको उसमें तुरंत ही मिल जाएगी। कई लोग ये भी बात करते हैं कि हमने 21 दिन की, 41 दिन की या 31 दिन की साधना की है, क्या हमें उसमें सफलता मिली है या नहीं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि आपको उस साधना में सफलता मिलेगी तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आइए जानते हैं कि भगवती सोडसी के सौभाग्यशाली साधक कौन सिद्ध होते हैं। भगवती सोडसी के सौभाग्यशाली साधक वही है जो तन मन धन से 3 वर्षों तक लगातार भगवती सोडसी की साधना आराधना करते हैं और अपने पुण्य कर्मों और अपने उपासना को गुप्त बनाए रखते हैं तथा तर तर करके इस बात का रति भी ध्यान नहीं करते कि उन्होंने जो जप किया है क्या वो सफल हुआ है या नहीं। क्योंकि जब किसी साधक को सफलता मिलती है तो उसे तर तर करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसे सफलता स्वतः ही मिल जाती है और स्वतः ही उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है। यदि कोई गुणी व्यक्ति है तो वो खाली घड़े की तरह नहीं छलकता है। जो अब गुणी रहेगा, मंत्र चंद घंटों तक जाप करके ही अपने आप को या चंद दिनों तक जाप करके ही अपने आप को महान साधक समझेगा, वो स्वतः ही मूर्ख कहलाएगा। भगवती सोडसी की साधना आप शनिवार की रात्रि को प्रारंभ कर सकते हैं। किस प्रकार ये साधना आपको करनी चाहिए, इस विषय पर बात करते हैं। रात्रि 10 बजे के बाद स्नान इत्यादि करके सभी कार्यों से पवित्र होके घर के किसी एकांत कमरे में आम की लकड़ी का बना बाजोट बिछाएं। उसके ऊपर आप सफेद रंग का सिंहासन स्थापित करें और उस सिंहासन पर भगवती सोडसी की मूर्ति, उनका सिद्ध किया हुआ यंत्र स्थापित करें और भगवती सोडसी के आगे घी का दीपक जलाएं।
आपको भांति भांति के फूल इसमें इस्तेमाल कर लेने चाहिए। धूप दीप सुगंधित होना चाहिए। विनियोग, ऋष्यादिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, मंत्र, कवच, इन सभी मंत्रों को आपको संपन्न कर लेना चाहिए। आप हाथ में जल लेकर के इस विनियोग मंत्र का पाठ कर सकते हैं। विनियोग मंत्र है ओम अस्य श्री त्रिपुर सुंदरी मंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषि पक्ति छंदः श्री महारात्रि त्रिपुर सुंदरी देवता एम बीजम सोहम शक्ति क्लीम कीलकम ममाभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग है। जो जल आपने हाथ में लिया है उसे आप पृथ्वी पर छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार फिर आप करन्यास, हृदयादिन्यास इत्यादि करें। साधक को चाहिए कि साधना काल में अपना धैर्य ना खोए। साधना काल में जब आप ध्यान मंत्र का पाठ करते हैं तो आपको भगवती त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करना चाहिए। यदि आपने अपने गुरु से सिद्धि यंत्र प्राप्त कर लिया है तो उस सिद्धि यंत्र पर ध्यान लगाते हुए ध्यान मंत्र का आपको पाठ करना चाहिए। मंत्र जाप करने से पहले साधक को चाहिए कि वो कवच पाठ अवश्य में भी कर ले, क्योंकि साधना काल में भांति भांति की दुर्दांत आत्माएं, तीक्ष्ण, तीव्र, सूक्ष्म शक्तियां या रौद्र शक्तियां आपके आसपास आ सकती हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी प्रकार की भी सूक्ष्म आत्माएं या छोटी मोटी आत्माएं या दैत्य, राक्षस, भूत, बेताल, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी या राकिनी इत्यादि आपकी साधना भंग करने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। आप अपने गुरु द्वारा प्रदत्त कवच धारण कर ले। साथ ही साथ आपको कवच पाठ भी कर लेना चाहिए। फिर आपको इस साधना को 40 दिन जप करना चाहिए और उसके बाद आपको 41वें दिन इसका दशांश हवन कर लेना चाहिए। किसी भी साधना में दशांश हवन आपको किस प्रकार करना है, इसके ऊपर हमारा वीडियो है कि दशांश हवन कैसे करें और तर्पण और मार्जन आपको कैसे करना चाहिए। इस साधना में आपको 1,25,000 या 1,40,000 जप 40 दिन में संपन्न कर लेना चाहिए। मंत्र बहुत छोटा सा है, हम आपको मंत्र बता देते हैं। मंत्र है ओम श्री ह्रीम क्लीम एम सौम नमः। ये मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है। 41वें दिन जब आप हवन संपन्न कर लें तो 21 कन्याओं का खीर का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। 21 कन्याओं को अपने हाथों द्वारा बनाई गई खीर जरूर खिलाए और जो खीर है वो आप शुद्ध सफेद चावलों की खीर ही कन्याओं को अर्पित करें और देसी घी में ही आपको इस खीर को बनाना चाहिए और भगवती षोडशी की बारंबार जय करते हुए आपको इस साधना को संपन्न करना चाहिए। आपको यदि विशेष रूप से ये साधना संपन्न करनी है तो आप इससे संबंधित सिद्ध सामग्री जैसे सिद्धमाला, सिद्ध यंत्र इत्यादि आप आदि शक्ति परिवार से प्राप्त कर सकते हैं और चाहें तो इस साधना की दीक्षा भी आप आदि शक्ति परिवार से ले सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि साधना काल में भूमि शयन करें, अपना मंत्र किसी को ना बताएं, शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, नॉन वेज ड्रिंक इत्यादि ना करें, शारीरिक संबंधों से दूर रहें और भगवती का ध्यान आपको सदैव करते रहना चाहिए। चाहे आप मंत्र जाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपनी साधना को सदैव ही गुप्त बनाए रखें। घर परिवार वालों से, दोस्तों से, मित्रों से या अपने पति या पत्नी से, माता पिता से भी अपने मंत्र का उच्चारण आपको नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको आपकी मेहनत का फल उचित रूप से नहीं मिलता है। वैसे भी जब भी आप कोई साधना करते हैं तो उस साधना का जिक्र आपको किसी से कभी नहीं करना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि जब आपकी साधना सफल हो जाती है उसके बाद आप अपनी साधना के विषय में लोगों से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरा मत ये है कि आपकी साधना चाहे सफल हो चाहे असफल हो, आपको किसी भी परिस्थिति में अपनी साधना के अनुभव और अपनी साधना के परिणाम अपने किसी भी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, माता पिता,
पति पत्नी या बच्चों से शेयर नहीं करने चाहिए। हाँ, यदि आपके कोई गुरु हैं तो आप अपने गुरु के साथ अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। आपको अपने आमने सामने यानी कि फेस टू फेस अपने अनुभव किसी से भी शेयर नहीं करना है। अपनी साधना को गुप्त बनाए रखना है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब कोई साधक साधना संपन्न करता है तो तत्काल प्रभाव से उसे उस साधना का फल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब उसका ग्रह योग उचित दिशा में चलता है तो उसे सभी साधनाओं के फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब तक साधना का उचित फल आपको ना मिल जाए, किसी के साथ भी आपको साधना का जिक्र नहीं करना चाहिए। नमस्कार।